नमस्कार दोस्तों। आज अपने साइकोलॉजी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 44 क्वेश्चन अपने कर चुके थे, आज 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये किसने कहा था? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बेरिंग ने, मर्फी ने, वुडवर्थ ने और मैकडूगल ने। तो इसमें किसने कहा था? बेरिंग ने। तो इसको याद करने का तरीका देखो, तो मानव प्रकृति से बोर हो गया है, तो इस प्रकार से अपने इसको याद कर सकते हैं, यानी बेरिंग ने किया था। जीवित प्राणियों को सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार ही मनोवैज्ञानिक है। क्या जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है? क्या है सामाजिक वातावरण के साथ? बेरिंग, मर्फी, वुडवर्थ और मैकडूगल। ऑप्शन चारों सेम है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन अपने चेंज हो सकता है। तो क्या हुआ? बेरिंग, मर्फी, वुडवर्थ और मैकडूगल। तो इसके अंदर क्या होगा? मर्फी। यानी जीवित प्राणी होता है वो क्या बाद में मरता है। तो जीवित प्राणी मरता है, कहाँ रह के मरता है? समाज में रह के मरता है। तो जीवित प्राणी समाज में रह के मरता है। तो इस प्रकार से अपने यह हो गया, जीवित प्राणियों के सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो इसका होगा मर्फी। 47, मनोविज्ञान होता है सकारात्मक, नियामक, अनुप्रयुक्त और आदर्शात्मक। मतलब इसमें मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या होता है? सकारात्मक, नियामक, अनुप्रयुक्त और आदर्शात्मक। तो इसके अंदर होगा सकारात्मक, यानी मनोविज्ञान होता है सकारात्मक। मनोविज्ञान में नहीं होता है तो अनुप्रयुक्त, नियामक, आदर्शात्मक और उपयुक्त सभी, यानी ये चारों ही नहीं होते हैं। मनोविज्ञान होता है धनात्मक, विधायक, अनुप्रयुक्त और उपरोक्त सभी। यहाँ पे है अनुप्रयुक्त और यहाँ पे है अनुप्रयुक्त। तो मनोविज्ञान के अंदर हमेशा धनात्मक, विधायक और अनुप्रयुक्त होता है, ना कि अनुप्रयुक्त, यानी ये उपरोक्त सभी होगा। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना, ये किसने कहा था? यानी चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना। तो चेतना का किसने कहा था? विलियम जेम्स ने। तो इसका होगा विलियम जेम्स। अर्थ यात्रा परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? अपने कल अर्थ यात्रा परिभाषा देखी थी ना। पहले आत्मा को खोया, फिर किसको खोया? मन को खोया, फिर चेतना को, और फिर व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। तो इसके अंदर वो यात्रा किसकी थी? वो अर्थ यात्रा वुडवर्थ की थी। तो इसके अंदर वुडवर्थ हो गया। इसमें आगे सही बताना है। व्यवहारवाद किसने दिया था? वॉटसन ने। संरचनावाद वी जेम्स ने। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड ने। और उपयुक्त सभी। क्या ये तीनों सही है या नहीं है? तो इसमें चेक करते हैं अपने। व्यवहारवाद वॉटसन ने दिया था, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड ने। दो ऑप्शन अपने को सही हो गए। तीसरा अपने संरचनावाद विलियम जेम्स। तो ये उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी होगा। ये क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं अपने। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये 53 से लेकर के 57 तक जो क्वेश्चन है वो थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर लगभग क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है और ऑप्शन उसके अंदर बदलते रहते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, प्रकाशित करने की प्रक्रिया है, परिमार्जित करने की प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। ये तीनों सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी है, प्रकाशित करने की प्रक्रिया है, परिमार्जित करने की प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। यानी इसमें क्या होगा? शिक्षा का अर्थ है उपयुक्त सभी। अब 54 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ। क्वेश्चन सेम, ऑप्शन बदल गए नीचे। ज्ञान लेना, व्यवहार देना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और ज्ञान बांटना। तो इसमें क्या होगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, प्रकाशित करने की प्रक्रिया, विद्यालय में पढ़ना और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। वास्तविक अर्थ पूछा है। वास्तविक अर्थ में क्या होगा? वास्तविक अर्थ के अंदर उसके अंदर ऑप्शन होगा व्यवहार में परिवर्तन। यानी वास्तव के अंदर क्या मेन चीज़ क्या होता है? मेन पॉइंट क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार के अंदर परिवर्तन होता है। तो इसके अंदर होगा व्यवहार में परिवर्तन क्रिया। आगे होगा शिक्षा का संकुचित अर्थ होगा। यानी यहाँ पे वास्तविक अर्थ पूछा है, इसमें संकुचित अर्थ पूछा है। सीखने सिखाने की क्रिया, प्रकाशित करने की क्रिया, परिमार्जित करने की क्रिया और विद्यालय में पढ़ना। बिल्कुल संकुचित, बिल्कुल सीमित का उत्तर इसमें होगा क्या होगा? विद्यालय में पढ़ना। संकुचित अर्थ होगा वो होगा विद्यालय में पढ़ना।
अब अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक इसमें क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, प्रकाशित करने की प्रक्रिया, परिमार्जित करने की प्रक्रिया। और ऑप्शन क्या है? चौथा, जीवन पर्यंत प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति जो सीखता है, यानी व्यापक, जो हर जगह व्यापक मतलब हर जगह मिलता हो, और उसको क्या कहेंगे? मतलब जीवन पर्यंत जो प्रत्येक स्थिति प्रत्येक समय मिलता हो, शिक्षा का अर्थ ये भी होता है एक प्रकार से, जो व्यापक अर्थ के रूप में आता है। अगर 58 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अंग्रेजी एजुकेशन शब्द जो किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। और आगे ऑप्शन दिए ग्रीक, यूनानी और स्वीडन। तो ये इन दो तो छोड़ दो, ग्रीक और लैटिन में से आपको मोस्टली लैटिन शब्द आएंगे। ग्रीक का तो अपने एक ही शब्द आया था, साइकोलॉजी शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है 59, एजुकेशन का अर्थ है अंदर रखना, बाहर से अंदर डालना, अंदर से बाहर निकालना और बाहर रखना है, अंदर से बाहर निकालना। 50 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। क्या आते हैं? इसमें किस परिभाषा? ये प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक और फ्रोबेल। तो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। तो इसमें क्या है? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये तीनों चीज़ कहाँ रख सकते हैं? अपने एक प्लेट में रख सकते हैं। तीनों चीज़ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कहाँ रख सकते हैं? प्लेट में। तो इसका होगा प्लेटो। शिक्षा स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक और फ्रोबेल। तो इसके अंदर स्वस्थ शरीर किससे होता है? अरस्तु। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क अरस्तु ने, ठीक है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ अरस्तु। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा है। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा है। प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, फ्रोबेल। तो इसके अंदर उत्तर अपने देखते हैं क्या होगा? प्लेटो यानी शारीरिक, मानसिक आ गया तीनों, अरस्तु स्वस्थ के लिए आ गया। तो अपने खेत जाते हैं कृषि के लिए, खेत जाते हैं तो घर पे क्या करके जाते हैं? लॉक। जब खेत जाओ तो लॉक करके जाना, जब खेत जाओ तो लॉक करके जाना, जो जॉन लॉक। शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यता है, वह स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यता है, वह स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी और गांधी। तो इसके अंदर होगा पेस्टोलॉजी। ये पेस्ट के रूप में रस, जो समान रस मिलता है वो पेस्ट के अंदर मिलता है। तो इससे अपने थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, पेस्ट के अंदर समान रूप से रस मिलता है, जो पेस्टोलॉजी होगा। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में देती है। अरस्तु, महात्मा गांधी, फ्रोबेल और विवेकानंद। तो इसके अंदर क्या होगा? आंतरिक शक्तियाँ बैल के अंदर होती है, तो फ्रोबेल। शक्तियाँ क्या होती है? बैल के अंदर होती है, तो फ्रोबेल। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का स्रोतों में सर्वांगीण विकास से है। क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का स्रोतों में सर्वांगीण विकास से है। अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी और विवेकानंद। तो इसके अंदर होगा महात्मा गांधी। सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास की बातें हमेशा महात्मा गांधी ने की थी, तो सर्वांगीण विकास महात्मा गांधी ने का होगा। शिक्षा बालक के में शारीरिक, मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक विकास करती है। शारीरिक, मानसिक, कौशैनिक। शारीरिक, मानसिक, कौशैनिक। तो इसके शारीरिक, मानसिक और कौशैनिक। तो इसके अंदर थोड़ा सिमिलर करके अपने देख सकते हैं। अब आगे 67, शिक्षा बालक के पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पूर्ण निहित, पुरानी बातें विवेकानंद जी ने बताई थी, तो इस हिसाब से अपने याद कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा परिमार्जन की क्रिया, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा का अध्ययन। तो इसके अंदर क्या होगा? व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए व्यवहार का अध्ययन।
69 शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों के शिक्षा में प्रयोग अनुप्रयोग है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षा का प्रयोग किसने किया था? स्टीफन कोलसेनिक और जॉर्ज लिंक और फ्रोबेल ने। तो किसने किया था इसके अंदर? कोलसेनिक ने किया था। तो मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग किसने किया था? अनुप्रयोग कोलसेनिक ने किया था। सैनिक ही हमेशा आगे से आगे प्रयोग करते हैं, तो इसने शिक्षा में प्रयोग कर लिया था। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन किया। शैक्षिक विकास क्रमबद्ध रूप से, यहाँ पे क्रमबद्ध आ गया तो क्रम से किसको लगाते हैं? अपने टिफिन को लगाते हैं। क्रम से टिफिन लगाते हैं तो स्टीफन हो गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध किसको लगाते हैं? टिफिन लगाते हैं। टिफिन का स्टीफन हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम में संबंधित है। शिक्षण व अधिगम में संबंधित है। ऑप्शन है स्टीफन, स्किनर, चैडविक और जॉर्ज कुक। तो इसके अंदर होगा स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम में संबंधित है। इसका होगा स्किनर। ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का अध्ययन व व्याख्या है। क्रो एंड क्रो, स्किनर, फ्रॉयड और टिश्नर। तो वृद्धावस्था तक के अनुभव, तो वृद्धावस्था तक के अनुभव के अंदर क्रो एंड क्रो इन दोनों ने मिलके इसका अध्ययन किया था। आगे शिक्षा मनोविज्ञान होता है नियामक, अनुप्रयुक्त, विधायक, धनात्मक, नियामक, विधायक और कोई नहीं। तो इसके अंदर होगा नियामक और विधायक। इसके अंदर होगा नियामक और विधायक। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर नियामक और विधायक होगा। ठीक है। और मनोविज्ञान के अंदर अपने किसका क्या नहीं था? नियामक नहीं था। अब आगे क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो इसका होगा 19वीं सदी में। अब आगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो अपने इसके अंदर थॉर्नवेट, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल, स्किनर। तो इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक। प्रकृतिवादी विचारक थे, प्रकृतिवादी रूसो थे। थॉर्नडाइक, स्किनर, टिश्नर यानी रूसो। बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे अधोपांत पढ़ना चाहिए लिखा था। यानी ये किस बुक के अंदर लिखा था कि बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसे अधोपांत पढ़ना चाहिए? तो इमाइल में रूसो ने लिखा था, इमाइल में थॉर्नडाइक ने लिखा था, इमाइल में टिश्नर ने लिखा था, इमाइल में थॉर्नवेट ने लिखा था। तो इमाइल में रूसो ने लिखा था। शिक्षा में मनोविज्ञान का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा में मनोविज्ञान का थॉर्नडाइक, फ्रोबेल, रूसो और टिश्नर। तो इसके अंदर रूसो का। एक परिवार में बालिका को घर परिवार तथा बालक को खेत व बाहरी वातावरण की शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को दी जा रही है। यह किस अवधारणा का अथवा किस मनोवैज्ञानिक की बात का अनुसरण करता है? थॉर्नडाइक की, कांट की, हॉब्स की और रूसो की। तो इसके अंदर होगा रूसो की। और आगे क्वेश्चन नंबर 80। ये आपको एक गांव में प्राथमिक शिक्षा का एक विद्यालय है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का अलग अलग, यानी दोनों गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग है, तथा स्नातक के लिए फिर एक विद्यालय, यानी जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ सकते हैं, तथा शिक्षा के लिए कोई बालक बालिका बाहर नहीं जाते हैं। ये किसकी अवधारणा का अनुसरण करते हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको मैं कल बताऊंगा। आप ये साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो करने के बाद इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको आपका सिलेबस धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। इसका उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा या कल आपको दोबारा करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।